कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो येस, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू अबाउट इंग्लिश एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि सप्लीमेंट्री का है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है सप्लीमेंट्री का। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो टोटो सबसे पहले कौन है? टोटो एक बंदर है। कौन है? टोटो एक बंदर है। मैं आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत लिख लिख के एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए दैट व्हाट द चैप्टर इज़ अबाउट, क्योंकि इस चैप्टर में 2-3 चीज़ें समझने वाली है। तो सबसे पहले टोटो कौन है? टोटो एक मंकी है, टोटो एक बंदर है। ठीक है, तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ना ये स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स हैं, इन हिंदी वी कैन से पात्र, कुछ पात्र हैं। पात्रों के नाम मैं नोट डाउन कर देती हूँ। सबसे पहला तो मंकी है, दूसरा है ग्रैंडफादर, नेम नहीं मेंशन है, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर। और ग्रैंडफादर का एक नहीं, हाँ, एक आंट है, एक टिकट कलेक्टर है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के। तो मेन कैरेक्टर इसमें ग्रैंडफादर और मंकी है। तो इस स्टोरी में क्या होता है? हाँ, एक और है, टोंगा ड्राइवर, टोंगा ड्राइवर ग्रैंड चाइल्ड। अब पहले मैं आपको बता दूं, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ग्रैंडमदर यानी दादी, आंट में हम लोग किसी भी प्रकार की चाची, बुआ, किसी को भी समझ सकते हैं। इसमें हम लोग बुआ, मतलब इसमें आंट का मतलब बुआ है। ठीक है, आंटी। ठीक है, टिकट कलेक्टर, एक टिकट कलेक्टर है, मतलब जो टिकट लेता है। टोंगा ड्राइवर एक तांगे वाला है। तांगे वाला मैं भी स्टोरी में समझाऊंगी, आप समझ जाओगी। ग्रैंड चाइल्ड यानी इन दोनों का पोता। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो इस स्टोरी में जो ग्रैंड फादर हैं उनको जानवरों का बहुत शौक है, और उनके जो घर में एक मिनी जू है, उस मिनी जू में कौन कौन है? टॉर्टॉइज हैं और क्या बोलते हैं, बहुत सारे जानवर हैं, छोटे 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 बहुत सारे जानवर हैं। रैबिट्स हैं, टॉर्टॉइज है, और आई थिंक मंकी नहीं है एक भी, और हॉर्स है, एंड बहुत सारे उसमें जानवर हैं। ठीक है, तो दादी जो थी उनको पसंद नहीं था कि इतने सारे जानवर घर में आए। तो बट फिर भी दादाजी को और उनके पोते को जानवरों का बहुत शौक था, इसीलिए वो घर में काफ़ी सारे जानवर अक्सर लाते रहते थे। तो एक बार वो लोग घर में बैठे थे और बाहर से तांगे वाले की आवाज़ आई। वो एक मंकी को बेच रहा था। वो मंकी दादाजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब उसकी जो आँखें थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। उसकी जो उंगलियां थी बहुत मिस्चीवस थी, और उसके हाथ बहुत, लेकिन हाँ, उसके हाथ बहुत पतले थे, मतलब इतने पतले हाथ थे, मतलब एकदम ऐसे सिकुड़े हुए हाथ होते हैं, एकदम वैसे हाथ थे उसके। बाकी उसकी उंगलियां, उसकी आंखें, उसकी पूरी बॉडी बहुत सुंदर थी। वो मंकी बहुत सुंदर था दिखने में। तो दादाजी को देखते ही पसंद आ गया, तो दादाजी ने उससे टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद लिया। फिर वो मंकी आया, लेकिन वो मंकी जो था, वो दादाजी ने कहा अपने पोते से कि ये बात दादी को नहीं पता चलनी चाहिए कि घर में एक और जानवर आया है। तो दादी को कैसे ना पता चले? जहाँ पे मेनली सारे जानवर रहते थे वहाँ से अलग टोटो को रखा गया। टोटो को उन लोगों ने एक रूम होता है, एक चैम्बर रूम था, वहाँ पे एक खूंटी नहीं होती जिस पे कपड़े वगैरह अक्सर टांगे जाते हैं, तो खूंटी के ऊपर टांग दिया था और गेट बंद कर दिया था। तो आई थिंक 1 आध घंटे के बाद जब वो लोग वापस रूम में आए तो उन्होंने क्या देखा, जो रूम था उसका सारा प्लास्टर उखड़ चुका है, और वहाँ उस खूंटी पे एक कोट टंगा था जो कि जो पोता है उसका स्कूल का कोट था, वो पूरा फाड़ दिया उस बंदर ने, और पूरा बेड पूरा तहस नहस कर दिया, और सब कुछ मतलब उसने बर्बाद कर दिया। तो पोता देख के बहुत गुस्से में आ गया कि यार दादाजी कैसा बंदर खरीदा है आपने, मेरा सब सामान इसने बर्बाद कर दिया। तो जो ग्रैंड चाइल्ड था, जो पोता था, वो भी उस बंदर से अपोजिशन उसने भी दिखाया कि अरे मुझे नहीं चाहिए ये बंदर। ठीक है, फिर आगे पर दादाजी को फिर भी उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बंदर है। फिर उसने दादाजी ने सोचा कि अब इसको वहीं रख देते हैं जहाँ पे सारे मतलब
जानवर रहते हैं। तो वो जो दादाजी थे उनके, वो थोड़ा सा अमीर टाइप के थे, तो उनके कुछ नौकर थे। तो सर्वेंट्स के रूम में, जहाँ पे सर्वेंट रहते थे उनके रूम में, जहाँ पे मोस्टली सारे जानवर रहते थे, वहाँ पे उसको भी रख दिया गया एक रात के लिए। तो अगली सुबह मतलब हाँ सॉरी, जो टोटो था वो पूरी रात उस मतलब सब जानवरों के साथ रहा सर्वेंट चैम्बर में। तो वहाँ पे उसने किसी भी जानवर को रात भर नहीं सोने दिया, बहुत परेशान किया, उछल कूद करी और पता नहीं क्या किया। उसने पूरी रात किसी जानवर को, ना वो खुद सोया ना उसने किसी को सोने दिया। फिर नेक्स्ट इसका जो पैसेज है उसमें बताया गया है कि दादाजी को क्या बोलते हैं, सहारनपुर जाना था किसी काम से। तो दादाजी ने कहा कि अगर मैं इसको ऐसे यहाँ रख के गया तो दादी को पता चल जाएगा, और ये वैसे ही यहाँ पे इतना तहस महस कर रहे और तहस महस करेगा, इसको अपने साथ ही लेके चला जाता हूँ। तो दादाजी के पास एक ब्लैक लेदर का बैग था जिसमें उन्होंने टोटो को रख लिया, जो छोटा सा बंदर था उसको चेन खोली, रख दिया और बंद कर दिया। ठीक है, और फिर उससे टोटो बाहर नहीं आ पाया। कैसे आएगा भाई, एकदम लेदर का हार्ड बैग था। और वो दादाजी स्टेशन पे चल रहे, तो अंदर ही अंदर जो मंकी था वो ऐसे उछल कूद अंदर ही अंदर करा, तो जो बैग था वो ऐसे ऐसे हो रहा था, जैसे कि ये बैग है नॉर्मली, ठीक है, तो इस बैग में जैसे मंकी अंदर बैठा है तो बैग ऐसे हो रहा, ऐसे हो, मतलब बैग से हिल डुल रहा अपने आप ही, ऐसे इधर उधर हो रहा। तो स्टेशन के आसपास जो लोग थे वो हैरान थे कि ये बैग अपने आप कैसे हिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जब दादाजी सहारनपुर पहुंच गए तो वहाँ पे एक टिकट कलेक्टर था, तो उसने मतलब दादाजी ने अपना टिकट निकालने के लिए बैग खोला, क्योंकि बैग के अंदर ही टिकट था। तो उन्होंने बैग खोला, जैसे ही उन्होंने बैग खोला टोटो ने तुरंत अपना मुँह बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर ने देख लिया उसे। तो टिकट कलेक्टर ने बोला आपके पास तो ये एक डॉग है और इसका भी आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो दादाजी ने उसे बहुत समझाया कि ये डॉग नहीं, एक मंकी है, एक मंकी है, लेकिन वो टिकट कलेक्टर नहीं माना। तो इसके चलते उन्होंने उसके लिए 3 रुपये फ़ाइन भरा, मतलब फ़ाइन या टिकट भरा उस कुत्ते जैसे दिखने वाले बंदर के लिए। ठीक है, फिर दादाजी अपनी जेब में एक कछुआ लेके आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये कछुए, मतलब फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछा इस कछुए का भी वो लोगे क्या? तो उसने कहा नहीं, बस कुत्ते का लेंगे। तो फिर दादाजी आगे चले गए। एंड फिर जब वो सहारनपुर से वापस आए तो दादी को ये पता चल गया था कि हमारे घर में एक नया जानवर ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट पैसेज में, मतलब ये जो स्टोरी है इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं, इसमें अलग अलग पैसेज में अलग अलग एडवेंचर्स लिखे हुए हैं, अलग अलग स्टोरीज लिखी हुई हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी में क्या था कि ठंडियों के दिन थे और जो टोटो था उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती थी, मतलब जितने भी जानवर थे उसमें सबसे अच्छे तरीके से ख्याल टोटो को रखा जाता था। तो इसमें क्या हुआ कि ठंडियों के दिन थे और टोटो को बड़ी गर्म पानी से दादी नहलाती थी। और टोटो इतना ज़्यादा कनिंग था, इतना ज़्यादा चालाक था कि जैसे कि हम लोग नहाने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं कि मतलब नहाने लायक ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। तो वैसे ही टोटो भी करता था, वो पहले अपना एक पैर डालता था पानी में, टेम्परेचर चेक करता था, फिर वो अपना दूसरा पैर डाल के फिर उसको दादी नहलाती थी। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि दादी ने एक केटल में पानी गर्म करने को रखा टोटो के नहाने के लिए, और भी किसी काम के लिए उन्होंने पानी गर्म करने के लिए केटल में रखा। तो टोटो को क्या था, वो इतना समझदार तो है नहीं कि क्यों रखा है, क्या रखा है, तो इसीलिए उसको लगा पानी गर्म हो रहा है मतलब मेरे नहाने के लिए हो रहा है। तो उसने उस केटल के ऊपर से प्लेट हटाई और वो उस केटल के अंदर घुस गया। केटल ज़्यादा गर्म हो गई थी, उसका पानी ज़्यादा गर्म था। मतलब वो नहाने जाता है तो दादी पहले टेम्परेचर चेक करती है, फिर वो चेक करता है, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ टोटो था और वो डायरेक्टली अंदर घुस गया और फिर वो अंदर जाके उबलने लगा। लकीली दादी जी जो थी वो टाइम पे आ गई और उसने टोटो को बाहर निकाल लिया, अदरवाइज़ वो बॉयल हो जाता पूरी तरह। तो ये एक एडवेंचर था टोटो का। नेक्स्ट एक लास्ट पैसेज है इस स्टोरी में जिसमें कि बताया गया है कि एक बार घर में पुलाव बना था, तो एक डाइनिंग टेबल पे पुलाव की पूरी प्लेट सजी हुई रखी हुई थी। तो दादी जी ने पुलाव रखा और वो चली गई अंदर कुछ और लेने, और वहाँ कोई नहीं था, जो बेसमेंट था, जो डाइनिंग रूम था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। टोटो आया और धीमे 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 सारा पुलाव खाने लगा। फिर दादी जी आई, उसने आके चिल्लाया क्योंकि वो खाने के लिए बना था, वो खा रहे, तो हाउ कैन दे कैन ईट दैट। सो दादी जी आई और उन्होंने टोटो को तो ज़ोर से चिल्लाया, तो दादी के ऊपर उसने प्लेट फेंक के मारी। ठीक, फिर उन्हीं के पीछे बुआ जी आई। बुआ जी ने मतलब बचाव के लिए आई, तो बुआ जी के ऊपर उसने ग्लास फेंक के मारा और पूरी प्लेट लेके, वो एक पेड़ था, मतलब विंडो थी, विंडो के बाहर एक पेड़ लगा हुआ था, उस पर जाके पूरी प्लेट लेके बैठ के खाने लगा।
तो उसी टाइम पे वहाँ पे दादाजी भी आ गए। तो दादाजी ने सोचा कि इस बंदर को रखना ठीक नहीं है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा नुकसान तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि बहुत नुकसान हो था। मतलब उसके आने के बाद प्लास्टर उखड़ गया, कोट फट गया और प्लेट्स वगैरह तोड़ दी और चोट भी लग सकती थी, उनको फेंक के मारा था। और टिकट में उसके के पैसे भी लगे, तो बहुत ज़्यादा उससे खर्चे बढ़ रहे थे। तो दादाजी ने कहा कि अब इस पे और नुकसान तो हम नहीं झेल सकते। तो वापस से उसने टोंगा ड्राइवर को वो 6 रुपये में, सॉरी 3 रुपये में वापस कर दिया। अब एक चीज़ देखो कि उस टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में उसने वो बंदर को ख़रीदा, 5 रुपये में ख़रीदा, 3 रुपये उसका टिकट में लग गए, 3 रुपये उसको वापस करने में लग गए, और पता नहीं कितने रुपए का उसने नुकसान करा। मतलब जितने का ख़रीदा उसका डबल उसने नुकसान कर दिया। सो येस गाइस, दिस वाज अ स्टोरी, द एडवेंचर ऑफ टोटो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।